यह विशाल चक्की नर्क की सबसे भयानक सजा थी। जिसे यह दंड मिलता उसे लगातार दौड़ना पड़ता। बस एक कदम धीमे पड़ते ही उसका शरीर चक्की के नीचे आकर मांस के लोथड़ों में बदल जाता। अगर कोई भागकर समुद्र में भी कूद जाए तो पानी में छिपी पिरान्हा मछलियां पलक झपकते ही उसे चबा चबा कर राख बना देती। यह दृश्य देखकर दाशोंग डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। दोनों बलिष्ठ दूत तुरंत पानी में कूदे और बांस की बेड़ी पकड़कर फिर से मायावी लोक का द्वार खोला। वहां दाशोंग ने सच बताया कि वह केवल पैसे के लिए मेहनत करता है ताकि उसका छोटा भाई कॉलेज जा सके और उसकी बीमार मां का इलाज हो सके। यह सुनकर दूत भावुक हो गए और आंसू बहाने लगे। आखिरकार उन्होंने दाशोंग को निर्दोष घोषित किया। इसके बाद सब आगे बढ़े और तीसरे चरण पर पहुंचे, लेकिन रास्ते में अचानक अनगिनत भटकती आत्माएं प्रकट हुईं और हमला कर दिया। दोनों दूतों ने तुरंत माया शक्ति निकाली और राक्षसों से भिड़ गए। आखिरकार वे संकट के क्षणों में निकलने में सफल हुए। असल में यह सब क्यों हुआ? दरअसल दाशोंग के परिजन अन्यायपूर्वक मारे गए थे और प्रतिशोधी आत्मा बन गए थे। सच जानने के लिए दूतों को एक बार फिर मनुष्य लोक में आना पड़ा। वहां उन्होंने दाशोंग के घर में आत्मा को देखा, लेकिन वह खिड़की तोड़कर भाग निकली। दूत उसका पीछा करते रहे पर अंत में वह हाथ से निकल गई। फिर जांच में पता चला कि आत्मा सैनिकों की एक टुकड़ी में फंसी थी। असलियत यह थी कि कुछ दिन पहले ड्यूटी पर एक नए सिपाही की बंदूक गलती से चल गई और गोली लगने से वह मारा गया। बाद में आए लेफ्टिनेंट ने अपने करियर और परिवार को बचाने के लिए उसे जिंदा ही दफना दिया और झूठ फैला दिया कि वह भगोड़ा बन गया। सच्चाई छुपा दी गई। उस नए सिपाही को अपराध बोध सताने लगा। एक दिन नशे की हालत में वह बेचैन होकर भटकने लगा और एक नक्शा जिस पर गुप्त स्थान चिन्हित था आत्मा के घर में फेंक दिया। वह नक्शा उसी जगह का था जहां लाश दबी थी। इसके बाद सिपाही ने आत्महत्या करके प्रायश्चित करने का निश्चय किया। मरने ही वाला था कि आत्मा दूतों को लेकर पहुंची और उनसे गुहार लगाई कि उस सिपाही की जान बचा ले। पहले दूतों ने मना कर दिया क्योंकि नर्क के दूत धरती के मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन आत्मा ने वादा किया कि अगर वे सिपाही को बचा लेंगे तो वह खुद उनके साथ नर्क लौट जाएगी। इधर दाशोंग अपनी यात्रा जारी रखे था। उसने चौथा चरण अन्याय और पांचवां चरण विश्वासघात पार कर लिया। ये उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन छठवें चरण पर पहुंचा तो उसे असली मुसीबत का सामना करना पड़ा। यही मुसीबत आखिरकार उसे पूरी तरह हरा देती है।